प्रवक्ता दीपचंद राठौर। दीपचंद राठौर जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दीपचंद राठौर जी, जिस तरीके से लगातार G20 शिखर सम्मेलन को लेकर के बीजेपी ये दावा करे कि देश का आज बच्चा बच्चा खुद पर गर्व महसूस कर रहा है, देश पर गर्व महसूस कर रहा है। अभी किशोर जी ने भी बताया कि हमने क्या कुछ हासिल कर लिया है। रखिए अपना पक्ष और कांग्रेस की प्रतिक्रिया। देखिए, जब देश की बात आती है तो सबके लिए सम्मान और गर्व का विषय है। G20 की मेजबानी करना कोई छोटी बात नहीं। हर भारतीय और आवाज नहीं सुनाई दे रही है, थोड़ा तेज बोले। मेरे लिए ये गर्व की बात है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य था कि हमको GDP से हमको हर व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है। देखिए, लेकिन मुद्दा ये, जब ये बात करते हैं तो जो हर मुद्दे पे ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। पिछले 6 साल में GDP तो बढ़ी, लेकिन जो रोजगार है वो 77 लाख घटे। इसका मतलब है जो आपका ग्रोथ हो रहा है वो साइलेंट ग्रोथ हो रहा है और आपको 2-4 मीटरों का ग्रोथ हो रहा है। इससे जनता का फायदा नहीं मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि आपकी GDP 7% और एम्प्लॉय की ग्रोथ सिर्फ 1% बढ़ी है। तो बताइए, तो 6% का ग्रोथ है। आप विकास की बात कर रहे हैं, वो जनता तक नहीं पहुंचा। दूसरी, आप देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई हर व्यक्ति तक आय बढ़ेगी। आज हर व्यक्ति की 27 रुपए प्रति व्यक्ति की आय घट गई। मेरे पास आंकड़े 2004 से लेकर 2014 तक प्रति व्यक्ति की आय में 150% की वृद्धि हुई थी और 2014 से लेकर 2023 तक सिर्फ और सिर्फ 66% वृद्धि हुई है। बंगाल जैसा देश प्रति व्यक्ति आय में हमसे पीछे हुआ करता था, आज वो हमसे आगे चला गया है। मुद्दा ये है कि सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। और दूसरी बात आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि प्रति व्यक्ति की आय में भारत 20वें नंबर पर है। देखिए, G20 हुई, इसकी मेजबानी करना भारत के लिए गर्व का विषय है। हम इसकी तारीफ करते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और जब से G20 बना है तब से हम इसका सम्मान करते हैं। लेकिन आज सूपा की भूमिका में कौन है? माननीय देश के प्रधानमंत्री। आप बताइए, देश के सबसे बड़े दलित नेता, देश के सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा में प्रतिपक्ष के आधिकारिक नेता, अगर आप उनको निमंत्रण नहीं देंगे तो ये भारतीय संस्कृति की अवहेलना है कि नहीं है? देखिए, G20 से पहले हमने 1983 में 100 देशों से ज्यादा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट सम्मेलन कराया था श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। आप बताइए, कौन सा प्रतिपक्ष का नेता नहीं बुलाया, कौन सा मुख्यमंत्री हमने नहीं बुलाया? देखिए, जो G20 के अंदर 8 से 10 तारीख तक, मतलब 3 दिन तक जो मार्केटिंग बंद रहा, उससे भारत की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में 10,000 करोड़ का घाटा हुआ। हम तो कह रहे हैं कि भाई इनके बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? और रही बात, आपने, जैसे मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि न्यूयॉर्क में UN की बिल्डिंग है। न्यूयॉर्क में हर साल 100 से 200 देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं। क्या न्यूयॉर्क अपने आप को बंद कर लेता है? पिछले साल जकार्ता में थी, उससे पहले पेरिस में हो चुकी है, लंदन में हो चुकी है। अगर लंदन ये मीटिंग में होती, लंदन अगर G20 में होता तो आप बताइए क्या लंदन शहर बंद होता? नहीं होता ना। देखिए, मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ अपना चुनाव प्रचार के लिए, उनको वाहवाही लूटने के लिए देश की गरीब हालत के बारे में नहीं सोचा। और जो बात आपके चैनल के माध्यम से और बताना चाहूंगा कि इस चैनल के अंदर कि 4,000 करोड़ रुपए तो खर्च हुए, पूरे मोदी जी ने G20 को चमकाया ताकि विदेश में भारत की छवि अच्छी हो। चलो, मैं मानता हूँ कि सही है, चमकाया। आप प्रधानमंत्री, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाने वाले देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5 केजी मुक्त राशन के लिए लंबी लाइन में लगते हैं। जिस देश में गरीब महंगाई के बारे में बोलता हुआ भावुक हो जाता है और रोने लग जाता है। क्या ये सब जानकर मोदी जी सरकार की तारीफ, जो G20 में आए थे, ये क्या तारीफ करेंगे? आपने जो बीजेपी के प्रवक्ता ने तो बड़े बड़े किस्से बता दिए कि भाई मोदी जी है। अरे मोदी जी है इसलिए है क्योंकि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। बड़ा देश बड़ा होता है, ना कि प्रधानमंत्री बड़ा होता है। आज वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जब इसलिए उनका नाम चल रहा है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ये इस तरह का उम्मीद नहीं खाना चाहिए। आज विपक्ष के अंदर आप तो बिल्कुल विपक्ष को चाहते ही नहीं है। अगर चाहते तो आपको बुलाना चाहिए था। मैं एक चैनल के माध्यम से ये बताऊंगा, G20 से पहले मोदी सरकार ने अपनी सारी नाकामियों को छुपाने के लिए लाखों गरीब जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, इनके घरों के ऊपर पर्दे से ढकवा दिया, क्योंकि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को गरीब पसंद नहीं है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश का मतलब बहुत ऊंचा नाम कर दिया। अरे ऊंचा नाम जब होता है ना,
आज आपके 9 साल के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जरा बताइए। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, क्योंकि देखिए आपके चैनल के माध्यम से फिर से बोलना चाहूंगा कि जब जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, उनके साथ पत्रकार आए थे और वो सवाल जवाब पूछना चाहते थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने उनको सवाल जवाब नहीं दिया। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 161वें नंबर पर है और 180 देशों की लिस्ट में है और ये दिन पे दिन नीचे गिरता जा रहा है। आप 9 साल के अंदर एक भारतीय मतलब देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस बताइए मुझे। और आपने चीन की बात करी, तो आप वहां तो जाके गले मिलते हैं, आप कहिए ना कि अरुणाचल प्रदेश में चीन ने कब्जा नहीं कर रखा, बताइए कितनी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। वो तो माननीय देश के प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। G20 का मतलब होता है कि कूटनीति विदेश नीति में राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। लेकिन राजनीति कौन कर रहा है? देश के प्रधानमंत्री खुद राजनीति कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब G20 चल रहा था तो जब वो संबोधन कर रहे थे पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, तो उन्होंने भारत लिखा हुआ था। अब ये बताइए इंडिया और भारत में क्या फर्क है? कोई अपनी मम्मी को मदर भी कहता है, कोई अम्मी भी कहता है, कोई माँ भी कहता है, तो उसका मतलब ये कोई है कि माँ बदल जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और देश के प्रधानमंत्री ये दिखाना चाहते हैं कि जो विपक्ष है वो विदेशी शब्द है और भारत है जो स्वदेशी शब्द है। लेकिन कुछ फर्क नहीं है, मैं इंडियन को भी मानता हूँ, मैं भारत को भी मानता हूँ। फर्क ये है, आपकी सोच का फर्क है। ठीक है किशोर जी।